हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ मक्का मदीना के बारे में। जी हाँ, वही मक्का मदीना जहाँ पे लोग कहते हैं कि कोई भी हिंदुओं का जाना मना है वहाँ पे। और ये किस लिए मना है ये भी आज के कॉन्सेप्ट में मैं क्लियर करने वाला हूँ। और कई लोग कहते हैं कि वहाँ मक्केश्वर महादेव मंदिर स्थित है और वहाँ पे मुसलमानों ने महादेव जी को कैद करके रखा है और उस पर पत्थर मारते हैं। और अगर कोई हिंदू वहाँ चले जाएगा, गंगा जल डाल देगा, तो हो सकता है महादेव वहाँ से छूट जाए और मुसलमान नष्ट हो जाए। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पे हर किसी के मुंह से सुनने को मिलती है। तो आज मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि मक्का मदीना में आखिर है क्या, रियल जो कहानी है, रियल स्टोरी है वहाँ की, और क्या सच में महादेव को वहाँ रखे हैं। ये सभी चीज़ें मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों वहाँ पे हज़रत इब्राहिम नाम का एक व्यक्ति था बहुत सालों पहले। तो वो बहुत ही ज़्यादा अल्लाह से जुड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा इबादत करता था। मतलब एक तरीके से कहो कि वो अल्लाह का भक्त था। तो अल्लाह ने एक बार उन्हें सपने में आके कहा कि मुझे आपके बेटे की कुर्बानी चाहिए। जी हाँ, अल्लाह ने उनको स्वप्न में आके कहा था कि मुझे आपकी बेटे की कुर्बानी चाहिए। हो सकता है अल्लाह उनकी परीक्षा ले रहा हो। और जैसे ही वो अपने बेटे को लेकर जा रहा था, वैसे ही रास्ते में एक शैतान उसको मिला और शैतान ने कहा, तुम कैसे पिता हो, अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे हो। अल्लाह ने कुछ भी कहा और तुम मान लोगे। मगर थोड़े देर के लिए जो इब्राहिम था, हजरत इब्राहिम, वो सोचा कि ये बात तो ठीक कर है, मैं कैसे अपने बेटे का कुर्बानी दे सकता। मगर यहाँ पे वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा मानता था। वो समझ गया कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा इस बात का। तो वो अपने बेटे को लेके चले गया और उस शैतान का बात नहीं माना। और उसके बाद में जैसे ही वो खंजर उठाया और अपने बेटे को सुला के जैसे ही वो काटने वाला था, और काटने से पहले वो पिता था, वो अपने बेटे को कैसे खंजर मार सकता, इसलिए वो दर्द नहीं देख सकता था। इसलिए अपने जो आँख थे वहाँ पे उसने एक पट्टी बांध ली और उसके बाद खंजर उठा के जैसे ही अपने बेटे को उसने मारा। और वो देखता है, जब उसने पट्टी हटाई और देखता है तो वहाँ पे उसका बेटा नहीं था, एक बकरा था। जी हाँ, अल्लाह ने उसके बेटे को हटाकर वहाँ एक बकरा रख दिया और वहाँ बकरे की बलि चली गई। और उसी दिन से आज तक जो कुर्बानी है, बकरा ईद जो मनाते हैं मुस्लिम लोग, इसी कॉन्सेप्ट को लेके बकरा ईद मनाया जाता है। वहाँ पे अल्लाह ने बकरे की कुर्बानी ली थी। तो ये कहानी, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वो शैतान वही था जो आज कोड़े मारते हैं। वो शैतान हमारे शिव जी नहीं हैं। वो वही शैतान था जो इब्राहिम का जो दिमाग था, हज़रत इब्राहिम का, उसने कन्वर्ट करने की कोशिश की और अल्लाह का जो कार्य था उसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश की। उसी शैतान को आज वहाँ रख के हर मुसलमान उस पर पत्थर मारता है। वहाँ पे कोई भोलेनाथ नहीं है, मक्केश्वर जी नहीं है जिसको उन लोग मारेंगे पत्थर। अरे ये छोटी छोटी बात सोचते कैसे हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता। अरे हमारे भोलेनाथ को कोई कैद कर सकता है? मजाक बात लगती है आपको? भोलेनाथ को कोई कैद कैसे कर सकता है? वो तो भगवान है जी। वो तो कैलाश पर्वत में रहते हैं, उनको कौन कैद कर पाएगा, कौन पत्थर मार पाएगा? ये तो वो शैतान है जिसको उन लोग पत्थर मारते हैं। हाँ, और एक बात और क्लियर कर दूं कि वहाँ पे कोई हिंदू नहीं जा सकता, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए, वहाँ पे एक नियम है कि जो मक्का मदीना है वहाँ पे मुसलमानों का कहना ये है कि जो दिल से, जी हाँ, जो दिल से इबादत करता हो अल्लाह की, वही शख्स वहाँ पे आ सकता है। वहाँ सिर्फ हिंदुओं को नहीं, ईसाई को, बौद्ध भिक्षु लोगों को, और क्या बोलते, पंजाबी है, सिख है, बहुत सारे धर्म के जो लोग हैं, इंग्लो इंडियन है, बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ हिंदुओं को नहीं, इन लोगों को भी वहाँ पे जाना मना है। सिर्फ वहाँ मुस्लिम ही जा सकते हैं जो दिल से अल्लाह को मानते होंगे। वहाँ पे कहा जाता है कि अगर गैर मुस्लिम लोग वहाँ पे आएंगे वो दिल से इबादत नहीं करेंगे अल्लाह की, इसलिए वहाँ पे गैर मुस्लिमों का जाना मना है। सिर्फ मुस्लिम ही जाते हैं जो दिल से मानते हो। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि हिंदू वहाँ पे क्यों नहीं जा सकते। और एक कहानी यहाँ पे ये भी चल के आती है कि कोई हिंदू मक्का मदीना में चला गया था, तो उसको भी मैं आज बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे कर्नाटका में एक
रवि नाम का लड़का था। जी हाँ, रवि नाम का लड़का जो कि सऊदी अरब की राजधानी में जाके नौकरी करता था। तो वहाँ वो अपने दोस्त के साथ रहता था। उसका दोस्त का नाम था सिद्धि, जो कि एक मुस्लिम था। तो वो देखता था कि वो पाँचों वक्त का नमाज करता था, नमाज पढ़ता था, इबादत करता था। तो वो देखता था कि उसका जो व्यवहार था बहुत ही प्यारा था, उसकी ज़ुबान जो थी वो बहुत ही मीठा बात करता था, और वो उसके साथ दोस्त बन के चुका था, और वो अल्लाह के बारे में रवि को हमेशा बताते रहता था। तो ये सभी बातें सुन सुनकर उसका जो दिल था वो इस्लाम की तरफ चले गया, और उसने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। और वो इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद में एक इस्लामिक बन गया, और फिर उसने अपना नाम मुजम्मिल रख लिया। जी हाँ, मुजम्मिल बन गया वो। और फिर वो एक दिन मक्का मदीना, जो कि मुसलमानों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, पवित्र जगह कहा जाता है, वहाँ पे उसने जाने का सोचा। और वो वहाँ पे गया। सबसे पहले वो मक्का गया, और वहाँ पे उसने अल्लाह से इबादत की कि अब मैं अपनी ज़िंदगी जी लिया हूँ, आप मुझको अपने में समा ले। मैं अब यहाँ पे आपसे मिल चुका हूँ, तो मुझे अब यहीं पे रहना है, यहीं पे मैं अपनी आखिरी सांस लेना चाहता हूँ। ये सभी चीज़ उसने इबादत में कहा। मगर अल्लाह को लगा कि वो दिल से नहीं कर रहा है, मगर उसका वहाँ जो जान था वो नहीं गया, और वहाँ से वो मदीना गया। और मदीना में भी उसने वही कहा कि मैं अब इस दुनिया से जो चाहता था वो सब मुझे मिल गया है, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपने में समा लीजिए। इस तरीके से इबादत किया। और उसके कुछ ही दिन बाद जब वो नमाज पढ़ने के लिए बैठा, और उसके बाद वो उठ ही नहीं पाया। और उसके बाद फिर अल्लाह तो मान ही गए, उनका दिल का बात सुन लिए, इसीलिए उसको अपने पास बुला लिया। और फिर मुस्लिम रीति रिवाजों से उसका अंतिम संस्कार किया गया, जो भी मुस्लिम करते हैं उस तरीके से उसका जो अंतिम क्रिया था वो सभी हो गया। और इसके बाद से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि एक हिंदू गया था, वो क्यों गया था, वो मुस्लिम बन के गया था, दिल से अल्लाह को माना, इसलिए वहाँ पे पहुँच पाया। हर किसी के बस में नहीं है मक्का मदीना तक पहुँचना। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, जो अल्लाह है, भगवान है, ईश्वर है, यीशु जी है, ये सब एक है। ये सब हम इंसानों ने बनाई हैं, अलग अलग धर्म जाति। भगवान को तब हम लोग बांट चुके हैं, और भगवान के नाम पे कितने सारे यहाँ पे आर्टिकल आते हैं। मैं इंटरनेट पे देखा हूँ, कई लोग कई तरीके से टिप्पणी करते हैं। ये सब मूर्ख हैं, गधे हैं। इस दुनिया में गधे तो गधे हैं, इंसान भी गधे बन चुके। भगवान तो एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। फिर हम इतने सारे धर्म जाति बना के यहाँ अलग अलग ग्रुपों में बांट देते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। हमको दिल से मानना चाहिए ईश्वर एक ही है, और सब तरीके से अगर एक हिंदू अल्लाह के सामने सर झुकाए तो भी उसकी सुनी जाएगी, और एक मुस्लिम ईश्वर के सामने, भगवान के सामने सिर झुकाए तो भी सुनी जाएगी। अगर क्रिश्चियन धर्म में जाके प्रभु यीशु के सामने भी कोई इबादत करता है, उनको प्रणाम करता है, तब भी उसकी सुनी जाएगी। ये सभी कॉन्सेप्ट हम इंसानों ने बनाई हैं, ये सब गलत है। मैं अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मक्का मदीना का जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने आज क्लियर कर दिया है। तो फिर नए रहस्य और नए बातों के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा अपने इस चैनल SRH ज्ञान में। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दे, और कोई भी आपका सुझाव या कमेंट हो तो मुझे कमेंट जरूर कर दे। और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर भी मुझे आप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।